हेलो बच्चों, मैं हर्ष इस पढ़म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बल्ब पावर रेटेड और पावर रेटेड के बारे में, जो वोल्टेज रेटेड दिया हुआ रहता है उसके बारे में। बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। जिस हिसाब से जैसे कोई क्वेश्चन में पावर रेटेड दिया हुआ, वोल्टेज रेटेड दिया हुआ, तो उसे समझ में नहीं आता है किस प्रकार से और कैसे करें। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम इस में बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का पीवाईक्यू भी रहेगा कुछ, और जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर। और इस चैनल पे जो भी लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे आपके आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन सॉल्विंग का स्पीड आपका बढ़ जाए जिसके हिसाब से। चलिए, तो अब हम लोग चालू करते हैं। मतलब समझना चाहते हैं कि अगर मान के चलिए कि मेरे पास कोई बल्ब दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि अगर मेरे पास अगर कोई बल्ब है, ठीक है, बल्ब हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, अगर हम लोग बल्ब को देखते हैं तो अगर मान के चलिए कि यह मेरे पास एक बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, यह बल्ब है। बल्ब हम लोग जब भी देखते हैं उसमें हमें दो चीज़ दिखाई देता है। पहली बात तो पावर रेटेड दिया हुआ रहता है, और एक दिया हुआ है वोल्टेज रेटेड दिया हुआ रहता है, ठीक है। या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लोग लेते हैं तो उसमें हमको दो चीज़ दिया होता है, वोल्टेज रेटेड दिया हुआ था और पावर रेटेड दिया होता है। यह इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में देने का कारण क्या है? यह है कि इस वोल्टेज रेटेड और पावर रेटेड से हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। मतलब जब जब कभी भी आपका अगर कोई बल्ब दिया हो, चाहे हीटर दिया हो या केटल दिया हो, या बल्ब हो या केटल हो या आयरन हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दिया हो जो आप जिसमें आपका पावर रेटेड और वोल्टेज रेटेड दिया हो, तो आप समझिएगा कि हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया गया है। हम अभी आपको बताएंगे कि इससे रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा, पता समझ जाना है आपको कि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब हम बताते हैं कि यह पावर रेटेड और वोल्टेज रेटेड से हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका। तो समझिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे समझिएगा, अगर मान के चलिए पावर रेटेड और वोल्टेज रेटेड दिया हुआ है तो हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, अगर मान के चलिए यहाँ पे बल्ब है तो बल्ब, केटल है तो केटल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम लोग आपको याद करने के लिए एक तरीका बताया। जैसे पावर का फार्मूला होता है V²/R, तो उसमें रेजिस्टेंस आ रहा था, आर को उस साइड भेज देते तो यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर बाई पावर रेटेड। यह जो फार्मूला है जिससे आप जो है आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या बल्ब हो, आयरन हो, केटल हो, कुछ भी दिया होगा जिसमें पावर रेटेड, अगर पावर रेटेड दिया हुआ, पावर रेटेड दिया होगा, वोल्टेज रेटेड दिया हुआ होगा अगर आपको, तो आप उससे आप उसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिएगा। जब आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो बाकी सब आप फाइंड कर लीजिएगा ईजी वे से। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलिए कि एक मेरे पास बल्ब दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका वोल्टेज रेटेड दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पावर रेटेड के बारे में अगर हम बात करें तो पावर रेटेड हम मान लेते हैं 100 वाट दिया हुआ है। तो अगर हमें यह दिया हुआ तो इसका मतलब यह है कि हमें वोल्टेज रेटेड पावर रेटेड देता है। दिमाग में सबसे पहले यह क्लिक करना चाहिए कि हम सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जब हम रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे तो एक सिंपल सा वे से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे यह फार्मूला हमको पता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालने का यह फार्मूला हमें पता है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हो जाएगा वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर, तो वोल्टेज रेटेड होगा 220 इंटू 220 भाई पावर रेटेड आपका कितना हो गया 100, 10 से 10, 10 से 10, इससे काट देंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ जो बल्ब आया, बल्ब का जो रेजिस्टेंस आया, यह आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझिए, उसी प्रकार से अगर हम समझे, अगर मान के एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें बल्ब लगा हुआ है, इस तरह से कंसेप्ट समझना है आपको। अगर मान के चलिए कि हमें एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें यह बल्ब लगा हुआ है, ये आपका बल्ब है, ठीक है। ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, Vs जो है आपका सप्लाई वोल्टेज है। और ये यहाँ पे पावर रेटेड PR जो है यह पावर रेटेड है, और यहाँ पे VR जो है वोल्टेज रेटेड है।
ठीक है। तो अब हम यहाँ से तो हम सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हमें अगर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना है तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होगा, समझिए यहाँ से वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर बाई पावर रेटेड, ठीक है। जब हमें रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकल गया तो हम तो ये भी निकाल सकते हैं ना कि इस बल्ब के अक्रॉस पावर कंज्यूम, पावर लॉस कितना होगा, पावर ड्रॉप कितना होगा। तो पावर लॉस और पावर ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अगर हमें रेजिस्टेंस पता होगा और वोल्टेज पता हो तो पावर ड्रॉप का वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, समझिएगा बात को, पावर कंज्यूम बोल सकते हैं या लॉस बोल सकते हैं या ड्रॉप बोल सकते हैं बाई बल्ब से कितना लॉस और ड्रॉप हुआ। तो समझिए, आपने पढ़ा हो कि पावर का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे रिवीजन कीजिए, पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे वी सप्लाई का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वी सप्लाई का स्क्वायर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब यहाँ से लिखिएगा वी रेटेड का स्क्वायर बाई पावर रेटेड। तो जो यह फार्मूला आ जाएगा यह आपका मल्टीप्लाई में चल जाएगा इधर। तो जो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, पावर कंज्यूम या लॉस बोल सकते हैं या ड्रॉप बोल सकते हैं बाई बल्ब से। यह जो आपको फार्मूला ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर पावर रेटेड का स्क्वायर इंटू 100, नहीं, ये वोल्टेज सप्लाई, यहाँ पे देखिए वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर, ये पावर रेटेड यहाँ पे चल जाएगा आपका। यहाँ से एक बार ध्यान रखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पावर कंज्यूम, जो आपको फार्मूला ध्यान रखना है, पावर कंज्यूम बाय बल्ब या पावर कंज्यूम बोले या ड्रॉप बोले, यह आपको ध्यान रखना है कि यह वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर बाय वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर इनटू पावर रेटेड, यह आपका फार्मूला ध्यान रखना है। जिस फार्मूला को हम बता रहे हैं उसे आप शॉर्ट नोट्स बनाने में लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो एक फार्मूला यह हो गया रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो होता है वी रेटेड का स्क्वायर बाई पावर रेटेड होता है, और पावर कंज्यूम बोल सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप बोल सकते हैं, यहाँ पे लॉस बोल सकते हैं। सप्लाई का वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर बाई वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर इंटू पावर रेटेड होता है। तो हमें यहाँ से फार्मूला क्या मिला, एक बार और लिखते हैं हम लोग, पावर कंज्यूम बोल सकते हैं या ड्रॉप बोल सकते हैं या लॉस बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमें यहाँ पे फार्मूला मिला, वी सप्लाई का स्क्वायर वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर इनटू पावर रेटेड, यह फार्मूला हमें मिला था। तो एक कंसेप्ट अगर हम सीखें यहाँ पे, अगर मान कर चले कि इफ़, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इफ़ पावर, अगर हम बात करें वोल्टेज सप्लाई इक्वल टू अगर हो गया वोल्टेज रेटेड हो गया, तो यह दोनों तो कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पावर कंज्यूम, यहाँ पे आ जाएगा पावर कंज्यूम इक्वल टू पावर रेटेड, यह वैल्यू आ जाएगा। अगर मान के चलते इफ़ अगर वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा होगा वोल्टेज रेटेड से, अगर सप्लाई ही ज़्यादा होगा तो बल्ब जो हो जाएगा फ्यूज कर जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अगर मान के चले यहाँ पे अगर वोल्टेज रेटेड ज़्यादा होगा वोल्टेज सप्लाई से, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पावर जो कंज्यूम होगा वो कम हो जाएगा, पावर रेटेड ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है समझिएगा। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है मार्क्ड, ये 40 वाट एंड 200, एक इलेक्ट्रिक बल्ब पे मार्क किया गया है, लिखा हुआ है उस पर कि 40 वाट एंड 200 वोल्ट दिया हो। तो यह आपका पावर रेटेड हो गया, ये वोल्टेज रेटेड आपका गिवन है। इज यूज एंड सर्किट सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज आपका 100 वोल्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं कि गिवन क्या क्या है हमें। पावर रेटेड दिया हुआ है 40 वाट, और वोल्टेज रेटेड भी दिया, वोल्टेज रेटेड आपका दिया है 200 वोल्ट, ठीक
ठीक है। और तो और यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज सप्लाई, ये जो वोल्टेज सप्लाई जो है, वोल्टेज सप्लाई आपका दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि पावर कितना होगा। तो हमने बताया कि जो पावर कंज्यूम होता है, पावर होता है बल्ब का पावर जो होगा वो हो जाएगा आपका फॉर्मूला वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर बाय वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर इनटू पावर रेटेड। तो अगर आप इस पे यहाँ पे बनाने का कोशिश कीजिएगा तो देखिए वोल्टेज सप्लाई कितना दिया हुआ है 100 इंटू 100 और वोल्टेज रेटेड कितना दिया हुआ है 200 इंटू 200 और यहाँ पे 40 वाट क्या दिया हुआ है आपको पावर रेटेड दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से यह आप कट कीजिएगा, यहाँ से आप यह आप कट कीजिएगा, तो यह 2 से आपका 20 बार में, 2 से 10 बार में, तो यह जो आंसर आ गया 10 वाट आंसर आपका आ गया। समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसके यह फार्मूला आपको ध्यान रखना है, पावर कंज्यूमर पावर ड्रॉप वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर बाय वोल्टेज रेटेड इनटू पावर रेटेड। तो जिस हिसाब से यहाँ हम लोग सॉल्व किए हैं, ये तो फार्मूला लगाए हैं, उसके बाद इसके वैल्यू पे पुट किए हैं, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। और नहीं तो एक और मेथड है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला से। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि यह जो 40 वाट और 200, यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम मेथड 2 में सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालने के बाद पावर लॉस निकाल लेंगे। जैसे रेजिस्टेंस पता चलेगा तो रेजिस्टेंस जब वोल्टेज सप्लाई सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे यह फार्मूला हम डिराइव किए तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी लगेगा, उसी प्रकार से आप यह भी निकाल लीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम पता करेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है और है क्या। तो सबसे पहले ये रेटेड दिया हुआ है, रेटेड वोल्टेज और पावर रेटेड दिया हुआ है, मतलब वोल्टेज रेटेड अगर हम गिवन देखें तो वोल्टेज रेटेड हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट और यहाँ पे पावर रेटेड दिया हुआ है हमें 100 वाट एंड व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। ये सप्लाई वोल्टेज आपको दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो पावर कंज्यूम का फार्मूला होता है, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला तो वोल्टेज सप्लाई का स्क्वायर बाय वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर इनटू पावर रेटेड। समझिएगा, तो वोल्टेज सप्लाई आपका कितना दिया हुआ है, यह आपका दिया हुआ है, इनटू वोल्टेज रेटेड कितना दिया हुआ है 220 और पावर रेटेड कितना दिया हुआ है 100। समझिएगा, यह आपका 2 बार में, यह आपका 2 बार में, 2 से यह 50 बार में, यह 2 से यह आपका 25 बार में, 25 वाट आपका आंसर आया, 25 वाट आंसर आएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए सॉल्यूशन देखिए आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 लैंप है ए एंड बी जिसका पावर रेटेड एंड वोल्टेज रेटेड दिया हुआ है, इसका भी फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि जो हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालने का जो फार्मूला होता है वो वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर पावर रेटेड होता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि तो वोल्टेज रेटेड दोनों में के लिए तो सेम ही है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड का हो गया। पावर रेटेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए बाई रेजिस्टेंस ऑफ बी इक्वल टू पावर ऑफ बी बाई पावर ऑफ ए। तो पावर ऑफ बी आपका कितना हुआ, पावर मतलब रेटेड दिया, पावर यहाँ पे मतलब रेटेड का बात कर रहे हैं, तो रेटेड पावर बी का कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे 25 और ए का कितना दिया हुआ है 50। तो इसका आंसर आ जाएगा 1:2। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बाई रेजिस्टेंस ऑफ बी जो आपका आंसर आ जाएगा 1:2 रेशियो पूछा था, ये आपका आंसर होगा। देखिए एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है, रेटेड पावर दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा हमें इस क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 230 वोल्ट एंड 1000 वाट दिया हुआ है, मतलब हमें रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर दिया हुआ है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का हमें फार्मूला पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ केटल के बारे में अगर हम बात करें तो वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर बाई पावर रेटेड। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, समझिए ये जो
वोल्टेज रेटेड हमें दिया हुआ है 200, यह जो यहाँ पे वैल्यू है 220 है, 230 नहीं है, ठीक है। यह 220 इंटू 220 यहाँ पे 1000, 10 से 10, 10 से 10, जो भी वैल्यू आएगा 22 इंटू 22 बाई 10, यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट के बेसिस पे यह क्वेश्चन अच्छा है। कहता है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज 220 वोल्ट से। इफ़ द करेंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द सप्लाई, जो सर्किट से में करंट जा रहा है 500 मिली एम्पियर, यह ध्यान रखना है, यूनिट के यहाँ पे ध्यान रखना है। द पावर ऑफ द बल्ब, सबसे पहले तो हम एक सर्किट बनाने का कोशिश करते हैं कि यह मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, यह एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे यह सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है 220 का, यहाँ पे जो करंट हमें दिया हुआ है 500 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पावर ऑफ द बल्ब, इसका पावर मतलब इसका पावर क्या होगा। तो पावर का फार्मूला होता है VI यहाँ पे। तो क्योंकि हमें यहाँ पे वोल्टेज इसके बल्ब के ऊपर हमें पता है, करंट भी पता है, इसलिए हम यह फार्मूला लगा रहे हैं। तो पावर V, वोल्टेज कितना आपको दिया है 220 इंटू करंट कितना दिया है 500 मिली एम्पियर। तो यह 500 मिली मतलब 10⁻³ मतलब यहाँ पे 1000, 10 से 0, 10 से 0, 10 से 10, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगा इसको 22 इंटू 5 जो भी वैल्यू आ